हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंशु। तो एक्चुअली मैंने 9 डेज़ का नवरात्रि का फास्ट रखा था, जिसका मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने एक प्रॉपर इसका ब्लॉग बनाया है फर्स्ट डे से, जहाँ पे कलश रखने से लेके हवन और लड़कियों का खिलाना वगैरह सारा डिटेल मैंने इस ब्लॉग में मेंशन किया है। तो हमारे घर पंडित जी आए थे, उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ करके कलश रखा था, जिसका मैंने क्लिप शेयर किया है इस वीडियो में। ओम पवित्रेश्वर परलिम्बो शकुद्रवः नीरपुष्टां करे जन्मेश्वरी धर्मभूराणां धामिहो वही त्रियम्मा धूप्रमाध्यापयामि दैनाथ निकाला ओम पृथ्वी मंत्रे से अमीर पृष्ठऋषि सूत्रम चंद्र क्रमोदीवता आसने पवित्रकरणे विनियोगा जमीन पे जगह गोड़ लगा जमीन पे धर गोड़ लगा ओम पृथ्वी द्वया लोका देवी तम विष्णुदाधा तम च धार्यमां देवी वेत्रम गुरुराधन पृथ्वी सगंधा। ये हमारे गांव में दुर्गा जी का मूर्ति रखा गया था, पंडाल वगैरह लगाकर, जहाँ पे बहुत शानदार तरीके से इसे सजाया गया था। तो मैं और मेरी मम्मी हम लोग गए थे मार्केट में सप्तमी को नवमी का हवन का सामान लेने के लिए और लड़कियों को खिलाने पिलाने के लिए जो भी पर्टिकुलर सामान लगता है, जो पंडित जी ने हमें लिस्ट बना के दिया था, हम वो सामान लेने गए थे। तो ये उस दिन का क्लिप है। एक्चुअली सप्तमी को मम्मी का फास्ट नहीं था और यहाँ पे कुछ ऐसा था कि मोस्टली लोग सप्तमी के दूसरे दिन फास्ट रख रहे थे और मोस्टली लोग नवमी को फास्ट रख रहे थे, क्योंकि कुछ चेंजेस था अष्टमी का। कुछ लोग मानते थे कि सप्तमी के दूसरे दिन पड़ रहा है, कुछ लोग मान रहे थे कि सप्तमी के मतलब अष्टमी के दूसरे दिन मतलब नवमी के दिन पड़ रहा है। एनीवे, ये हमारे गांव का मार्केट है जहाँ पे बहुत भारी मेला लगता है। अभी यहाँ पे ये सामान का मेला लगा है और ये सप्तमी का दिन है जहाँ पे इतना भारी मेला और लगा हुआ है और इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं क्या बताऊँ। लिटरली मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना तो हर एक सामान आपको मिल जाएगी, हर एक सामान, छोटी से बड़ी चीज़। एंड लिटरली आई मिस दिस थिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद दुर्गा पूजा इंजॉय किया इस तरह से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसी चीज़ें फेस की हूँ। क्योंकि मैं मेला आई थिंक मेरे को लगता है 2-3 साल हो गए हैं मुझे मेला में आए हुए, इस तरह से मेरे खुद के मतलब मेरे घर के पास के मार्केट का। तो या आई लिटरली इन्जॉय इट। और या मैंने अपनी सिस्टर की लड़की के लिए बैंगल भी ख़रीदा, बिकॉज मैंने खुद के लिए भी बैंगल देख रही थी, तो मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया था और वैसे भी इनका प्राइस बहुत हाई था, बहुत ही ज़्यादा हाई। तो मैंने अपनी दी की लड़की के लिए ही बैंगल लिए, विच इज़ वेरी वेरी क्यूट, क्योंकि उसका लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। वो बच्चों के लिए था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस पैटर्न में मैं शो कर रही हूँ, इसी पैटर्न में मैंने अपनी दी की लड़की के लिए लिया है। वो अभी 10 साल की नहीं है, आई थिंक वो 6 साल की है। मुझे लिटरली उसका एज याद नहीं है। एनीवे, तो या मैं और मम्मी ने हमने बहुत सारी शॉपिंग की वहाँ पे। और दुर्गा जी को भी चढ़ाने के लिए जो पर्टिकुलर सामान लगते हैं, जैसे चुंदरी हो गया, चूड़ी, मतलब जो भी एसेसरीज़ का सामान होता है, जो भी सजावट का सामान होता है, वो सब कुछ हमने ख़रीदा। साथ में लड़कियों को देने के लिए कपड़े, मिठाई और फ्रूट वगैरह जो भी होते हैं, पैसे वगैरह, वो सब भी हम लोगों ने ख़रीदा। और ये देख सकते हैं आप कि कितना मतलब भारी, मतलब ये मैं आगे बढ़ते जा रही थी और मेला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लग रहा था। यहाँ पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का मेला बहुत लगा था। और लिटरली हम औरत तो ऐसे होते हैं ना कि हमें बस हमारे यूज का सामान दिख जाए, हम वहाँ पे टूट पड़ते हैं। जो कि आप देख रहे हो कि हर स्टॉल के आगे सिर्फ आपको औरत ही ज़्यादातर दिखेंगी सामान खरीदते हुए। तो या ये हमारे गांव के का बड़ा मंदिर है, ये देवी जी का मंदिर है और पास में भोलेनाथ और काली माँ का मंदिर है। और सप्तमी के दिन ही यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी, प्रसाद और नारियल सिंदूर वगैरह दे रहे थे वो लोग कि ले जाइए चढ़ाइए। और यहाँ से भी हम लोगों ने नारियल वगैरह ख़रीदा था, क्योंकि घर पे भी चढ़ाना था और मंदिर में भी चढ़ाना था। और या ये हमारे गांव में लिटरली बहुत बड़ा मंदिर है।
आसपास के एरिया का बड़ा मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर आई थिंक 8 और 9th फ्लोर का है, और आई थिंक 8 और 9 फ्लोर का है। मेरे को ठीक से याद नहीं है इस मंदिर का, बिकॉज़ मैंने काउंट नहीं किया और मैंने सीरियसली ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह मिल रहे थे, और ये आसपास का एरिया है मेरे गांव का, जो कि ये ऑल टाइम ऐसा ही रहता है, कुछ ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं। ये हवन के टाइम का है। ॐ देवगन्धर्वाय स्वाहा ॐ सप्तसागरेभ्यो स्वाहा ॐ नक्षत्रेभ्यो स्वाहा ॐ त्रिसूर्याय स्वाहा ॐ चन्द्राय स्वाहा। सो यार, नौमी का हवन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने कलश का पूजा किया। जो हम लोगों ने ऑलरेडी सुबह में ही सुबह उठते पाठ वगैरह कर लिए थे। हवन कंप्लीट करने के बाद, आरती वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम मंदिर गए, मैं और मम्मी, और वहाँ पे इतना भीड़ था कि मतलब पूछो मत, लिटरली हम फंस गए थे। पर जैसे तैसे भोलेनाथ और माता रानी का पूजा करने के बाद हम घर आए, फिर लड़कियों को भोजन कराया, और हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लड़कियाँ आ गई थी। एक्चुअली 14-15 लड़कियाँ आ गई थी, और भैरव भैया भी आए थे। तो यार, मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम लोगों ने 9 डेज़ माता रानी के साथ बहुत इंजॉय किया। एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने भी इंजॉय किया होगा। और यार, that's all for the day, and thank you so much, and please like and subscribe my video, और ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिए।